भाई आगाज और इब्तदाए तख्लीक, इब्तदाए कायनात में जो वजूद अव्वल है ये अल्लाह का इंतखाब है। भाई आखिर तक वही रहेगा, बाकी सब तो फैल में रहेंगे। तो जो आगाज में अव्वल और आला और औला वजूद है, अशरफ और अरफा वजूद है, उसे कायनात के इख्तिताम पर भी अव्वल और आला और अरफा ही होना चाहिए। ऐसा ही है, मगर ऐसा नहीं है। कायनात के इख्तिताम पे आला और अरफा औला वजूद जनाब ज़हरा का है। अव्वलो शख्सिन यदखुलु फिल जन्नह फातिमतो बिन्तो मोहम्मद। सुन्नी शिया ने यह हदीस लिखी है जी। कोई ऐसी बात मुझे मालूम है, चंद सुन्नी भाई भी बैठे हुए हैं, तो इनको भी ये तसल्ली रहे कि हाँ हमारा भी ख्याल किया गया था। सुन्नी शिया ने यह हदीस लिखी है कि अव्वलो शख्सिन यदखुलु फिल जन्नह फातिमतो बिन्तो मोहम्मद। जन्नत में, जन्नत से मुराद ये जन्नत नहीं है जो आप हुसैन के बगैर कबूल नहीं करते। हाँ, ये जन्नत हमारे बाज दोस्तों ने एक चीज पढ़ी भी होती है तो उनको फिर उलझन हो रही हो। पूरा जन्नत का मफहूम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा जन्नत जन्नत मुख्तलिफ है, हर जन्नत एक जैसी नहीं है। ये जो कुरान में सूरह मुबारक अल फज्र की आखिरी आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में आ जा। वाह वाह वाह। वो जन्नत और है, वो जन्नत और है जिससे हजरत आदम को निकाला गया है। वो जन्नत और है कि जिसमें अल्लाह कह रहा है मेरी जन्नत, और एक वो जन्नत और है जिसको फिरदौस और जन्नत कहा गया है। मफहूम जन्नत एक जैसा नहीं है। पूरा अलहदा मुस्तकिल मजमून है जन्नत, मुकम्मल गुफ्तगू है जन्नत। जन्नत का मतलब क्या है? अगर जन्नत जन्नत होती ना तो फिर जन्नती ना होती। अरे वाह 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 वाह। अल्लाह ने जो कुरान में कहा है ना मेरी जन्नत, तो या अल्लाह वो किसकी जन्नत है? अच्छा चलें और मैं थोड़ा सा और रोशन करूं। ये जितने भी ऊंट ऊंटनियां दुनिया में घूम रही हैं, ये अल्लाह की ऊंटनियां नहीं है। ये किसने बनाई है भाई? वाह वाह वाह। अल्लाह की मखलूक है ना, मगर अल्लाह तो कह रहा है नाक़तुल्लाह, जो सालेह का नाका है वो मेरा नाका है। तो या अल्लाह क्या ये सारे नाके सारी ऊंटनियां तेरी नहीं है? इसका मतलब ये है कि हर ऊंटनी एक जैसी नहीं है भाई। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। तो ये जन्नती का क्या मतलब है? बस मैं इससे ज्यादा नहीं जाता आगे। ये जन्नती का क्या मतलब है? ये इसका मतलब है कि जन्नत जन्नत मुख्तलिफ है, हर जन्नत एक जैसी नहीं है। मसलन वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा। कुछ लोगों को जन्नत में धक्का दे के ले जाया जा रहा होगा, वो लोग होंगे जो साहिब तक़वा होंगे। साहिब तक़वा लोगों को जन्नत में धक्का दे दे दे, दे, दे कर ले जाया जा रहा होगा और वो जाने को तैयार नहीं होंगे। तो जिन्हें जाने का शौक होगा वो कहेंगे मन हम, कौन है ये? हम तो जाना चाहते हैं तो हमें कोई नहीं ले जा रहा, और जिन्हें ले जा रहे हैं वो जाना नहीं चाहते। ये कौन है कि जो जन्नत में ही नहीं? भाई दोज़ख में धक्का देकर ले जाना तो समझ में आता है, मगर जन्नत में धक्का दे दे के ले जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब यह है कि जो इन्हें जन्नत मिल रही है इन्हें कुछ और जन्नत चाहिए। इन्हें ये जन्नत में जाने को तैयार नहीं है, तो फिर जन्नत के शौकीन कहेंगे कि मन हम, ये कौन है? तो आवाज आएगी हम हुद्दासुल हुसैन। ये दुनिया में हुसैन हुसैन बोलने वाले हैं, ये कह रहे हैं पहले हुसैन का दीदार कराओ, फिर जो चाहा चाहो ले जाओ। हैदर 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 हैदर
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। सुभान अल्लाह। इनकी जन्नत तो हुसैन का दीदार है। फिर जब इमाम हुसैन अपने साथ इन्हें लेके जाएंगे तो फिर कहेंगे जहां हुसैन है वही तो जन्नत है जी। तो इसका मतलब है जन्नत जन्नत मुख्तलिफ है, ऐसा ही है। अब ये जो आवाज आ रही है अव्वलो शख्सिन यदखुलु फिल जन्नह फातिमतु बिन्तु मोहम्मद, सबसे पहली शख्सियत जो जन्नत में, इससे मुराद जन्नत से क्या मुराद है कि महशर में जो सबसे ऊंची शख्सियत, अव्वल से मुराद आला, अव्वल से मुराद अरफा, अव्वल से मुराद औला। जो महशर में सबसे औला और आला शख्सियत होगी वो फातिमतु बिन्तु मोहम्मद। वो जनाबे ज़हरा की जात। तो अब मेरा सवाल अभी तक बाकी है। सवाल यह है कि जो कायनात के आगाज में अव्वल आला और औला और अरफा शख्सियत हो, उसे कायनात के इख्तिताम पर भी आला औला अरफा शख्सियत होना चाहिए। यह अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का बनाया हुआ है, मेरा और आपका काम नहीं है जो आइंदा एडिशन में ठीक हो जाएगा। यह अल्लाह का काम है। अल्लाह का काम है तो फिर अल्लाह का काम इतना मुकम्मल है कि उसे आखिर तक चलना होगा। मगर वो आखिर तक नहीं चल रहा, इसका मतलब कुछ और है। सरकार सबसे आला, सैयदा इख्तिताम कायनात में सबसे आला। जवाब क्या है? जवाब यह है ये दो कब है? एक हकीकत के दो जलवे। इत्तेहाद का लफ्ज बहुत ज्यादा मेरे यहां इस्तेमाल होता है जी। इत्तेहाद की बहुत सी किस्में हैं। बाज़ औक़ात हम तकरीब को इत्तेहाद कहते हैं। ये तकरीब मज़ाहिब, तकरीब अदियान को हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बोलते हैं। इत्तेहाद तो हो नहीं सकता, यानी जो मैं बात कर रहा हूं वही अल्लाह करे मुंतकिल हो जी। इत्तेहाद इस माना में नहीं हो सकता। इत्तेहाद एक को दूसरे में जम होने को कहा जाता है। हम तो एक दूसरे में जम नहीं होते, तुम अपनी जगह रहो, हम अपने एक जगह रहें, साथ बैठकर बात करेंगे, साथ बैठकर कुछ उमूर को मुश्तरका तौर पे लेके चलेंगे। जो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे एतबार से हैं, मेरे यहाँ मेरे एतबार से हैं, मगर वो तुम्हारे यहाँ भी चीज़ है, मेरे यहाँ भी चीज़ है, तो हम मिलकर उस चीज़ को लेके चलेंगे। इसे जिसे हम इत्तेहाद कहते हैं, हम राइज ज़बान में इत्तेहाद कहते हैं, इल्मी दुनिया में उसे तकरीब कहते हैं। लिहाजा आफरीन है इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद जो आलमी सतह पर जो मुसलमानों के दरमियान वहदत का इदारा बनाया गया, उसका नाम इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब करार नहीं दिया गया, बल्कि तकरीब बैनुल मज़ाहिब करार दिया। हाँ, इदारे का नाम ही तकरीब बैनुल मज़ाहिब है। मज़ाहिब के दरमियान क़ुर्ब तो हो सकता है, साथ बैठते हैं भाई, साथ बैठेंगे, मगर हम एक दूसरे में जम तो नहीं होना चाहते। तुम रहो, हम रहेंगे, मगर मुश्तरका तौर पर कोई जद्दोजहद करना चाहते हैं, उसे हम तकरीब कहते हैं। लेकिन इत्तेहाद का मतलब यह है कि एक में जम, दूसरा पहले में जम, और कभी वो लगे कभी वो लगे। इत्तेहाद का ये मतलब है। अब अजीजा ने गिरामी जरा महसूस कीजिएगा, जब कभी वो लगे और वो लगे, इस कैफियत को कहते हैं इत्तेहाद। सैयदा कभी नबी लगे और नबी कभी सैयदा लगे, अली कभी नबी लगे, नबी कभी अली लगे। इल्ला ला नबी आबादी, ये वाज़े रहे। मौला अली के लिए तो ये वाज़े है भाई, थोड़ा सा साथ दीजिए मेरी बात को। मौला अली के लिए तो ये वाज़े है कि सरकार ने फरमाया या अली अमा तरज़ा अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलता हारून मिन मूसा। या अली, तुम इस बात पर राजी हो तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत हो जो हारून और मूसा में थी। ये कहकर अगर सरकार खामोश हो गए होते तो फिर एक उलझन हो सकती थी कि हारून भी तो नबी थे, मूसा भी नबी थे, हारून भी नबी थे। तो फौरन सरकार ने फरमाया इल्ला ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है।
इल्ला ला नबूवत आबादी भी है, मेरे बाद नबूवत ही नहीं है। ये मेरे बच्चों कुछ और मत लेना इस बात से, मतलब यह है कि कलमदान नबूवत ही बाकी नहीं है। अगर ये अली गुज़िश्ता जमानों में आते तो ऐसे ही तो नबी होते, लेकिन जिस जमाने में अली आ रहे हैं उस जमाने में नबूवत की जरूरत ही नहीं है। कलमदान नबूवत ही खत्म हो गया, उससे बड़ी चीज आ गई है, उससे बड़ा कलमदान आ गया, उससे बड़ी वजारत आ गई है। भाई नबी का काम, नबूवत का काम खबर रसानी, इदारा खबर रसानी को नबूवत कहा जाता है, खबर रसान को नबी कहा जाता है। थोड़ी गर्दन हिलाओ, बात जा रही है तो। इदारा खबर रसानी को नबूवत कहा जाता है और खबर फहमानी को रिसालत कहा जाता है। जब खबर समझा दी जाए तो वो रिसालत है, और उन खबरों के मुताबिक मंजिल तक पहुंचाने को इमामत कहा जाता है, जिसे ईसाल इलल मतलूब कहा जाता है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आली मोहम्मद। सुभान अल्लाह। ये जो इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद से मुराद जम हो जाना है। लिहाजा मौला अली के लिए तो ये आया ला नबी आबादी ला नबूवत आबादी, मगर जनाब ज़हरा नबूवत खफी रखने वाली जात,